फिर क्या हाल है आपके? बढ़िया। मैं भी ठीक ही हूँ। नोट्स सोलर के दे दूंगा मैं। क्या पढ़ रहे थे हम? हाँ, क्यों नहीं था, क्यों नहीं आया था? बीमार हो गया था। हमने स्टार्ट किया था क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट एंड वेदर के डिफरेंस पढ़े थे, और उसके साथ साथ क्या चीजें पढ़ी थी हमने? कौन कौन सी चीजें एटमॉस्फेयर को बनाती है, जैसे डस्ट पार्टिकल बनाते हैं, गैसेस बनाती है, और वाटर वेपर बनाते हैं, और इनके रोल पड़े थे डिफरेंट डिफरेंट। वाटर का क्या रोल होता है, वाटर वेपर का? क्लाउड फॉर्मेशन में काम आते हैं अलोंग विद डस्ट पार्टिकल, जो कि कैसा क्या एक्ट करते हैं? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जिसके चारों तरफ वो ड्रॉपलेट बैठती है, ठीक है, और क्लाउड बनाती है। उसके साथ साथ हमने पढ़ी थी गैसेस और उनके रोल, है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, या फिर नाइट्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो कि ज्यादातर हमारे एनवायरनमेंट में रहती है। उसके बाद हमने लेयर्स पढ़ी थी, है ना। कौन कौन सी लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में? सबसे लोअर पार्ट है ट्रोपोस्फेयर, thereafter stratosphere, followed by mesosphere and thermosphere. Thermosphere also contain one more layer, that is ionosphere. As far as stratosphere is concerned, there is another layer present there, that is ozonosphere or ozone layer. This lies between 20 to 30 kilometer, I would say, या 20 to 30 किलोमीटर। और ये जो है मेनली रोल प्ले करती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट यूवी रेडिएशन, जो मोस्टली सन की रेज के थ्रू आती है, ठीक है, एंटर होती है। and in order to prevent these radiation, because they are going to hamper our health as well as global warming, one such cause which is led by these substances. तो इसके साथ साथ हमने क्या चीजें पढ़ी थी, और उसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था कि ट्रोपोस्फेयर में, हाँ ये पॉइंट पे आ रहा है डायरेक्ट, मैं थोड़ा सा ले जा रहा हूँ आपको वहां तक, ठीक है। हमने उसके बाद ट्रोपोस्फेयर के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी। ट्रोपोस्फेयर में सारी एक्टिविटीज, जितनी हमारी वेदर एक्टिविटीज होती है, सब कुछ ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता है। क्लाइमेट चेंज होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, सब कुछ कहाँ हो रहा है? निचली लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। और ट्रोपोस्फेयर सबसे ज्यादा ऊंचाई पे कहाँ पे है? इक्वेटर पे है कि पोलर पे है? इक्वेटर पे ज्यादा ऊंचाई पे कंपेयर टू पोलर पे, ठीक है। ऐसे ही ट्रोपोस्फेयर के साथ एक लेयर है ओजोनोस्फेयर, हमने पढ़ लिया। उसके बाद टेम्परेचर का अगर रिलेशन देखिए, ऊपर जाते हुए बढ़ता है घटता है, कब बढ़ता है कब घटता है? अगर ट्रोपोस्फेयर में बात करेंगे तो घटता है। नॉर्मल लैप्स रेट कितनी है? नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। और अगर स्ट्रेटोस्फेयर की बात करेंगे तो घटता है कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। ऐसे ही मेसोस्फेयर की बात करेंगे तो घटेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा घटेगा। एंड देन लास्ट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हाँ, जिससे वहां पे बिकॉज आइनोस्फेयर लेयर है और सिग्नल में काम आता है, जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन है उस मीडियम में काम आता है आइनोस्फेयर, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने इंसोलेशन पढ़ा था कि सूरज की रे किस टाइप से एंटर होती है हमारे सरफेस पे। इक्वेटर पे ज्यादा पड़ेगी या फिर पोलर रीजन पे ज्यादा पड़ेगी? कहाँ लग रहा है आपको? टेंजेंशियली हो जाएगा और डिक्रीज होती जाएगी उसका इम्पैक्ट, बिकॉज फैल जाएगा उसका, ठीक है। इक्वेटर पे सन डायरेक्टली ऊपर रहता है हमारे हेड के ऊपर, तो वहां पे ज्यादा पड़ती है रेडिएशन कंपेयर टू पोलर रीजन। तो गर्मी कहाँ होगी? इक्वेटर पे ज्यादा होगी, ट्रॉपिकल रीजन पे ज्यादा होगी कंपेयर टू पोलर रीजन। यही चीजें पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी ना ये चीजें। साथ साथ हमने टेम्परेचर पढ़ा था कि टेम्परेचर होता क्या है। हीटिंग एंड कूलिंग होती है किसी बॉडी की, दैट इज टेम्परेचर, है ना। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ए बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का वेरिएशन, टेम्परेचर वेरी कर सकता है कि पहाड़ों में अलग हो सकता है टेम्परेचर और प्लेन में अलग। पहाड़ों में ऐसा माना जाता है कि टेम्परेचर घट जाता है, बिकॉज पहाड़ जो है हाइट पे होता है, और विद हाइट हमने पढ़ा था नॉर्मल लैसरेट होती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है कंपेयर टू जो पोलर क्या बोलता है प्लेन रीजन की बात करें तो। ऐसे ही टेम्परेचर जो है ओशन के नजदीक वाले इलाकों में कैसा रहेगा? मॉडरेट रहेगा। और जो ओशन के दूर है इलाके, मान लो दिल्ली है या फिर यहाँ पे चंडीगढ़ हो गया, तो वहां पे कैसा होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना। गर्मियां ज्यादा होती है यहाँ पे कंपेयर टू दोज रीजन जो क्लोज बाय है, नियर बाय है ओशन के। ऐसा ही होता है ना। तो टेम्परेचर का वेरिएशन पर हमने कुछ पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है हीट बजट, ठीक है। हीट बजट की बात करते हैं। हीट क्या होती है?
हीट गर्मी होती है, तो टेम्परेचर क्या होता है? हाँ, तो टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस क्या है? हीट क्या है? लेटेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अच्छा, लेटेंट हीट क्या होती है? हिडन हीट। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, क्या डिफरेंस है? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होती है? जब कंडेंसेशन हो रही होती है तो उस टाइम पे जो हीट रिलीज होती है, कंडेंसेशन तो समझते हो ना? मैंने आपको 3 मीडियम पढ़ाए थे, लिक्विड है, सॉलिड है, गैसेस है, और उनके कन्वर्जन में एक चीज आती है कंडेंसेशन। कब होती है कंडेंसेशन? जब गैसेस टू लिक्विड कन्वर्ट होता है। और जब ये कन्वर्जन चल रहा होता है हमारे ऊपर आसमान में बादल बन रहे होते हैं, ठीक है, कंडेंसेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे जो हीट रिलीज होती है उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो हीट है थोड़ा डिफरेंट कंपेयर टू हमारी टेम्परेचर। उस हीट बजट को हम पढ़ रहे हैं जो कि इंसोलेशन की वजह से क्रिएट हो रही है। इंसोलेशन समझते हो ना? सोलर रेडिएशन की वजह से क्रिएट हो रही है। और हीट जो है दो टाइप से हमारे एटमॉस्फेयर या फिर हमारा जो अर्थ है, दो टाइप से हीटअप होती है। एक टाइप है जब हीट अंदर आ रही होती है, जब रेडिएशन, सन की रेडिएशन अंदर आती है तो हमारे अर्थ को हीट करती है। और दूसरा टाइप है जब बाहर जा रही होती है। ठीक है, जब अंदर आ रही होती है रेडिएशन तो उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलेंगे उसको? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की दूसरा? बाहर जा रही हो कि अंदर आ रही हो? अंदर आ रही हो तो उसको टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। हाँ, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जब यहाँ से सन है, यहाँ पे तो इतना अच्छा बन गया सन, यहाँ से रेडिएशन जब अंदर आती है हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में आती है तो उनको इनकमिंग सोलर रेडिएशन या फिर शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं। याद रखना, पेपर में आएगा। ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है जो चीज हमारे एटमोस्फेयर में आती है, और जो वापस जाती है उनको क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, उनकी वेवलेंथ ज्यादा है कंपेयर टू दीज जो अंदर आती है। ठीक है, ये जब हमारे एटमोस्फेयर में आती है, आने की कोशिश करती है, तो इस सोलर रेडिएशन का 6% पार्ट पहले ही कंज्यूम हो जाता है स्पेस में। ठीक है, स्पेस में ही कंज्यूम हो जाता है सोलर रेडिएशन का 6% पार्ट। और जब ये क्लाउड के पास आती है, क्योंकि एटमोस्फेयर में तो क्लाउड है, बादल है ना, एटमोस्फेयर